2 घंटा जाई दोपहरिया नेवार ले ओकरे बाद हम जगाई दी हो। ये सूती गई दोपहरिया नेवारी की 4 बज गए। बियाना देखो वही गिरा है ना होश चेत नहीं बाय। लो बाहर टार ली तब जगाई नहीं। अब बुढ़नचा कहीं है कि अभी घर में कुछ नहीं पारा इनाई है बहनी कि एक दिन नहीं बाहर लियो घर दुआर झाड़ू पोछा लगाए ले छुट्टी मिले काहे नहीं कि सजो बाहर हो। ये तो बहनी जब निहुर जाओ तो खड़ी नहीं हुई मिलत। इतना करियाओ पिरात है कि का बताई। देहिम दम बनाई है। अब बूढ़ा का दिन भर खाली काम चाहिए। अपना देखो खाई के मकुंदा भाई ही अपने भर नहीं सुख लिए थी। एक तो हमार बिटिया बा का पुपौरे भी दिए ही पुआ की हां गर्मी छुट्टी में गए तब से वो आवे नहीं पावत बे वहां से। वह इनका बिटिया का तारत गारत थी यही हम में तारत गारत थी। कितनी होशियार रही हमसे आराम करें और हमारी बिटिया भेज दी इनका बिटिया आराम करे। बहनी संसार में के हो गई ऐसे बूढ़ी नहीं हुई है। 4 से ऊपर होत बा लेकिन हमारे न जगाओ की हिम्मत नहीं होता। जगाई तो बुराई ना जगाओ तो बुराई। अब ना जगाई तो कहीं संजा होई के तोरे फूटा पर आधा दिखान नहीं कि हम सूतल हई और जो जगाई दियो तो कहीं का पकवान छान के धरे थे जन जगाई दे भाई। बाहर बहन बहनी इतना देर तो हम भारत लाग का करी करिया हमार टूट जात बा। हमरे गोड़ों में नसिया दबत बा। हम खड़ी नहीं हो पाई जो निहुर जाइला। अम्मा ए अम्मा अरे 4 बज के गए कब उठबू। हाँ नाच उखड़ पड़ी जगावे हम भाई सूती रहन। इतना बढ़िया सपना देखत रहन कि अरे दादा भाईवा हमारा की हमें कति पंचमी में 5 साड़ी लाए हरियर हरियर और तू चली आई हमें जगावे। वो देखो ये हम कहत रहन कि जगाई तो बेजा ना जगाई तो बेजा। जगावे नहीं आ रही हो तू हम जिंदगी भर का तू हमारा दुश्मन हो। एक से एक डिजाइन का साड़ी रहा भले रंगा हरियर रहा इतना नीक लागत रहा इतना खुश रहन भाई भौजाई में देखत रहन। बस आई के कान खा समझ जगाई दी का बनाई हो जो जगाई दी आई के। हे अम्मा हमरे ऊपर न गुस्सा भाई। आज तक तो हम नहीं देखन कि एको साड़ी नहीं हरे पाए हो लेके आए हो तो का भाई नहीं नहीं हरे पाए को साड़ी तो मर गन का आज जो पावत रहन वो तो ले बीते। जाओ अम्मा निहायत बहु रही बाटे हो। सपना कत्ती काहे गुस्सा आती बाटे हो। सपना में तो सब देश विदेश घूमी आवत है मियावा मिठाई मेर मेर का खाता है तो का सही हो जाता है। कौनो कौनो सपनवा ऐसा रहत है ना कि लागत है एकदम हकीकत। तो लायू काहे नहीं अम्मा सड़िया कहाँ गए। उल्टा पलटा मुँह से ना निकलवा बताई दे थई जाए के चाय बनाओ हमार दिमाग खराब हो गए। कहाँ गए सड़िया तू ना जंतु कहाँ गए सड़िया। हमार मोबाइलिया कहाँ पे फोन तो नहीं यार सुतत रहन नहीं अम्मा के फोन नहीं हो तो जगाइत नहीं। हे अम्मा एक बात कही बुरा ना मानो का कहती बताओ। यह कहा था कि जब स्कूलवा बंद भा है गर्मी छुट्टियां भा है तब बहनी गई से अपने बुआ की यहाँ। अब दीदी का भेजे नहीं चाहिए स्कूल खुल गया फिर से का तार बिटिया पढ़ के जज हो जाई हो। तू भाई बिटिया बाकी है अपना तिगानी तारी के आए बाटू वैसे बिटिया तार तिगानी तारी। अरे अम्मा हमार बात छोड़ो हमार तो बीत बिताई जाता है वह जवाना नहीं है नहीं पढ़िया लिखी है तो बियावे गौन नहीं हुई काहे हमार बिटिया ढेर पढ़ी लिखी नहीं रहल तो बियाह गौन नहीं भका अच्छे घर में नहीं गए। नहीं अम्मा अब मंगाओ अब हमार मन नहीं लागत बा पढ़ाई नुकसान होत बा गांव भर का लड़के स्कूले जात बाटे और वहीं बैठी बा। अभी हमार बिटिया ऑपरेशन कराई ओकरी महेसी बा जब ऑपरेशन हो जाई तब तोहर बिटिया आई। हे अम्मा आज तक तो हमसे नहीं बतायू कि हमारी बिटिया का ऑपरेशन हो जाए तब तोहर बिटिया आई। बताओ हमारी बिटिया कभी कौन उम्र समय बा हो कि उनका ऑपरेशन निपकाई पैदा किए हो जाई कहीं महेसी वहेसी का ऑपरेशन करवाओ हम अपन बिटिया जात बाटी लेके आई। जितने सूझ बनी रहो जितने सहाओ गहो उतने मुड़ बैठा सब जात बा हो। अभी हमारी बिटिया पढ़े लिखे खेले खाए उम्र और ऑपरेशन निपकवावती बाटी इनके लोग के तनको भर दया दरिया नहीं बा। हे गभू आयो ना हमारे अगवा खड़ी होके बताई दी बाटी नहीं पकड़ी झटवा घिर रहा है कब पटका रह जाबू। जब मेर मेर का गठरिया बांध के दे ली बिटिया हमार तब तो दौड़ के खोल लियो कि का बुआ दी। अब्बा हम यही लाके फोन करा थे बताई दी बाटी कि एकर बिटिया लाके पटक। हे अम्मा खबरदार उल्टा सीधा बोले भरना हमार बिटिया हम पैदा की है ही का पटक को सामान होका क्यों का लाके पटक दिया। हे बूढ़ा ज्यादा ना बोलो पटिया में लटकी हूँ अब गिर पड़बू भुइया खड़ी हो जा तब लड़ो। अरे ये हमार बहनी भले गिरन नहीं भुइया हो। हे अम्मा कोनो हमार तहा झगड़ा नहीं बाझल पाए ठीक है फोन कह दियो दीदी से कि लाई के आप छोड़ी जाए। जब उनका ऑपरेशन हुई तो या तो अपना चल जाओ या फिर हम ही चल जा का करब। ऐसा है बहनी तहर बिटिया हुए तहर जौन मन कहे तौन तू करो। तब मैंने कहा इतनी सोच बन जा के ओकर पढ़ाई बिलवाई देव का हम जात बाटी फोन करे। हेलो 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 हाँ दीदी नमस्ते। हाँ भाभी का फोन करत हो। अरे ये कही थे बहनी हम तो गंवार है अपना तो पढ़ी लिखी बाटी बिटिया की स्कूल खुल गया तो रहो दो लड़के हैं स्कूले जात होइए तो यो सोचे चाहिए कि भतीजियो हमारे जाए पढ़ाई लिखाए वो का भेजते नहीं बाटी। अरे तो भौजी ओकर मन लाग गबा रहती बा अच्छे से खात पियत बा घूमत टहरत बा ओका नीक लागत है। अरे तो बहनी अब ओका लड़का हुए निकल लागी घूमे टहरे खाए पिए तब स्कूले नहीं जाए अपने सोचो। अरे भाभी इतना खुशी बा कि ना पूछो तो नौवे नहीं लेती बा जाए का कहती बा फुआ अब हम यही रहा। अब हम का करी बहनी बताओ। जाओ भाभी ना चिंता करो ये हम ऑपरेशन करावे वाली है ऑपरेशन कराई ली तब लाइफ छोड़ जा। नहीं दीदी आज तक हमसे नहीं कहूँ कि हमें ऑपरेशन कराओ बाय वो लड़का बच्चा हुआ वो का जाने ऑपरेशन वो का भेजो स्कूले जाए। अरे वो का लड़का बच्चा ना जानो इतना काम करत ही कि का बताई बहुत निहाली बा कहा थी बुआ हमरे काम करत बड़ा नीक लागत है। अच्छा फोनवा दियो कहाँ बाय। हाँ दिए थे रुको बतवाइयो।
हेलो हेलो। हाँ बच्ची। अरे बच्ची तहार स्कूल खुल गया आईबू नाई कुल लड़के स्कूले जात बाटे गाँव आके तहार सखी ओखी जाती सहेली अहेली। अम्मा हमें बुआ नाई आवे देती तो कैसे आई। अरे तब तू काम करत बाटू तोहरे नीक लागत है। अम्मा हमरे नाई नीक लागत है अपने दोनों लड़कन का स्कूले भेजेनी और ट्यूशन पढ़ावे आवाला सर जी ट्यूशन पढ़वावेली और सर जी कती चाय बनवावेली और हरदम हमसे झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा कुलिए कुल करावती बहुत काम करावती अम्मा हमार मन तनिको नहीं लागत है। अरे ये हमार बपई ये तो बठिया बठिया के देखो हो कितना बात आवत बा अपने माई से चुंगली बतवाती बा हमरे बिटिया का। अरे बित्ता भर का खाली है ये बाय देखे में लागी कितनी सोझी बाय और कितना बड़ा आगे लगावती बा चुंगली करती बा वही झाड़ू पोछा बर्तन करे लायक होई बा पिल्ला भर का। अरे हमार बच्चा तुम्हें ले जाए क्या तना काम करवावे थी दादा यह तुहा हम बैठाई के मुंह में कौर डारत रहन ओ देखो वे ले जाए क्या तना काम करावती हमसे कहती होकर इतना मन लाग कि जाए नवे नहीं लेती। तार फुआ कहाँ है बच्ची। फुआ है नहीं हम बाहरवा निकल के आए पार्टी बतुआ था यारे। ऐसा है बच्ची कि तू अपन कपड़ा लत्ता कुल बैगे में धरो और हम तुम्हें अब बहुत जल्दी मंगावत है घबराना। दादी कहाँ है। ये है माई सुनत है तहर कुल करतूत। दादी है हमरे अगवे है। दादी से तो हम कहते हैं कि अब्बा लाई लियो नातिन हुए लेकिन नतनी मुँह नहीं लागत है इनके। ठीक है अम्मा हमें बुआ बुलावत ही हम जाते घर में। जा बच्चा बुआ तुम्हें बूढ़ी बनाई दी लेगा बाटी अपने घर का काम करावे का ऐठो नौकरानी रख ले हमारी बिटिया वे पाई गई पढ़े लिखे कुमार हमरे बहनी का तलिक का वहीं रखी बाटी कुल लड़के स्कूले जाते हैं। ठीक है बच्ची रखो। हे अम्मा जल्दी भेजो पापा के घबराना आप जल्दी जाइए आना अभी तक तो हम कुछ जनते नहीं रहन। ठीक है रखो। सुनी बूढ़ा अपने बिटिया का करतूत यही नाते तोरे अगुए बतवात रहन कहूँगा नहीं मोबाइल लेके सुन लियो अपने काने। मैंने बताओ इतनी बड़ी बिटिया से झाड़ू पोछा बर्तन कुल काम करवाओ बाटी चाय बनवाओ बाटी नहीं सोचा थी कि अब कहूँ जल जाए तो स्कूले कैसे जाई। अरे वो 10 माई हुए एक नहीं जनती उतनी बड़ी बिटिया नहीं बताओ यार वार घुमावत थी खिलावत थी खियावत थी मेर मेर का पहरावत थी और आग लगावत थी कहती हमसे खाली काम करावती बाटी यही से तू देखा थी कुल वर घुमावत थी खिलावत थी खियावत पहरावत थी कुछ नहीं करत थी जौन दिए बाटी वही दूठू लत्ता में भेज दी है। अब आज के बाद ये ना कहो कि हमारे बिटिया क्या भेज दो अब हम अपन बिटिया तेरे बिटिया क्या नहीं भेजब। अरे भाई सलोनी बड़ा काम करती हो तुमको तो सब कुछ करना आता है। तुम्हारी भतीजी तो बड़ा काम करती है भाई कुछ बोल नहीं रही है पूछ रहे हैं तो। हाँ इसका काम करने में बहुत मन लगता है पढ़ाई करने में मन नहीं लगता। हम अपने घर कुछ नहीं करते थे देखो यहाँ आई तो बोलना भी सीख गई हम लोगों जैसे। हम बुआ जी स्कूल जाते थे तो वहाँ भी ऐसे ही बोलते थे मम्मी से घर पर नहीं बोलते हैं जैसे मम्मी बोलती हैं वैसे हम भी बोलते हैं। बहुत होशियार लड़की है कह रही है स्कूल पे ऐसे ही बोलते हैं और मम्मी से घर पे जैसे मम्मी बोलती हैं वैसे बोलते हैं। कभी कभी मेरी मम्मी भी ऐसे ही बोलती हैं सीखने की कोशिश करती हैं। अरे अब आजकल की मम्मी होशियार हैं गांव में भी सब अपने बच्चों से खड़ी हिंदी में बात करते हैं कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो कैसे बोलेंगे बच्चों में। हाँ हाँ भाई बच्चों से खड़ी हिंदी बोलना ही चाहिए। अब घर पे गांव का भाषा बोलो तो बच्चे स्कूल में जाके कैसे बोलेंगे। सलोनी बेटा तुम्हारा स्कूल खुल गया कि नहीं अभी। फूफा जी मेरा स्कूल खुल गया है लेकिन फूफा जी भेज नहीं रही हैं। देखिए मेरे मुंह पे ही कैसी बातें कर रही है कि फूफा जी मुझे भेज ही नहीं रही हैं। अरे तो तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। अच्छाई के लिए लेके आई बुराई हो गया बताइए। जब मेरे मुंह पे ही इस तरीके से ये बात कर रही है तो वहाँ जाके क्या कहेगी। झाड़ू लगा रही थी देखिए झाड़ू रख दी। अरे कोई बात नहीं है अभी छोटी बच्ची है। फूफा जी मुझसे बुआ बहुत काम करवाती है मुझे ले चलिए मेरे घर छोड़ाइए अब मैं नहीं रह पाऊंगी। हे भगवान सही बात है अब जस हो गया। अच्छाई के लिए बेचारी लेके आई थी कि तौर तरीका सीख लेगी बोलना बतियाना आ जाएगा। ये कह रही है मुझसे बहुत काम करवाती हैं मुझे घर पे छोड़ाइए मेरे। मेरा स्कूल खुल गया है अब मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। रोज रोज गुनगुन चुनमुन दोनों लोग स्कूल जाते हैं उनके सर जी घर पे ट्यूशन पढ़ाने आते हैं। देखो इसके मन में ये बात चल रहा है कि दोनों बच्चे पढ़ते हैं और हम नहीं पढ़ रहे हैं। अरे क्या हुआ जी तुम काहे रो रही हो। कुछ नहीं मुझे नहीं पता था कि ये इतनी सयानी हो गई है ऐसी ऐसी बातें करेगी। अरे अच्छा परेशान ना हो कह रही है तो मैं ले जाके छोड़ आऊंगा। बुआ हमको भेज दो फूफा जी ले जाएंगे छोड़ने कह रहे हैं। गांव में इतनी बारिश हो रही है सड़क पूरा भर गया है जिस रास्ते से तुम जाओगी कैसे ले जाएंगे छोड़ने। अभी 1 महीने रुको तब जाओ अभी इतना पढ़ाई नहीं शुरू हो गया है। फूफा जी पापा के पास फोन लगा दीजिए और मुझे लेने आ जाएंगे। अरे अच्छा ले जाके छोड़ देंगे 2-4 दिन और रुको तुम्हारे लिए कपड़ा वपड़ा खरीद दे तब जाना। मेरे लिए बुआ जी कपड़ा खरीदेंगे मैं जा रही हूँ और काम करने। बुआ मैं जाऊँ उस कमरे में पोछा लगा लूँ। जाओ लगा लो ये झाड़ू जहाँ से उठाई थी वहीं ले जाके रख दो। देखो कितना अच्छा तौर तरीका सिखा रही हो कि जो सामान जहाँ से उठाओ वहीं पे रखो। लेकिन देखो इसका दिमाग उल्टा ही चल रहा है बिल्कुल गांव के बच्चों की तरह। अरे तो इनकी मम्मी भी कम नहीं है उनको भी बहुत गांव देहात का परपंच आता है। जाओ बेटा जाओ जाओ पोछा लगा लो जल्दी से। बहुत बदतमीज लड़की है भाई। हम तो नहीं जान रहे थे ये इस तरीके की है। यही मुंह पे ही बोल रही है कि मुझे अपने घर जाना है यहाँ नहीं रहना है बहुत काम करवाती हैं। हम इसको ला के पछता रहे हैं लाए थे अच्छा के लिए हो गया सब बुरा। बताइए गर्मी की छुट्टी में पूरा यहाँ पे रही खाई पी मौज उड़ाई
और जब थोड़ा बहुत काम करना पड़ा तो कह रही है कि बुआ मुझसे बहुत काम करवा रही हैं। हम तो यही सोचे थे कि चलो भतीजी है, गांव में रहती है और शहर में मेरा घर है, कम से कम गर्मी की छुट्टी में ले आया करेंगे तो कुछ तौर तरीका बोलना बतियाना सब सीख जाएगी। देखो, अगर मैं पहले कहता कि ना लाओ तो तुमको बुरा लगता। 2 बच्चे तुम्हारे खुद हैं और तुम उसको भी यहाँ ला के बैठा ली। अब कौन ले जाए छोड़ने? दोनों बच्चों में इतना लड़ाई होता है, उसी में ये भी लड़ाई करती है। आज तक हम तो कुछ कहे नहीं कि तुमको बुरा लगेगा। अरे दोनों बच्चे मेरे छोटे हैं, ये थोड़ी बड़ी है। सोचे थे कि महेशी का ऑपरेशन करवाएंगे तो थोड़ा बहुत हेल्प करेगी, लेकिन इसे रोकने लायक नहीं है। आजकल के ज़माने में किसी के बच्चे को लाने लायक नहीं है, समझी? अपने बच्चे तो बर्दाश्त ही नहीं करते हैं, दूसरे बच्चे कैसे बर्दाश्त करेंगे? सही बात है, आजकल के बच्चों को इतना गुस्सा हो गया है कि बोलते हुए डर लगता है। अच्छा जाओ देखो, वहाँ पोछा ओछा लगाने गई है, वहाँ दोनों बच्चे भी बैठे हैं, कहीं झगड़ा उगड़ा ना हो। भैया दीदी देखो कितना काम करती है, मम्मी तो मुझसे कुछ भी नहीं करवाती हैं। सही कह रही हो, जब से आई है तब से मम्मी हम लोगों को कुछ नहीं कहती हैं करने के लिए। एक बार मैं अपने घर चली जाऊं, अब कभी नहीं आऊंगी बुआ जी के घर, इतना काम मुझसे करवाती हैं। भैया दीदी रो रही हैं। कहाँ रो रही हैं? तुमको बहुत सुनाई देता है। दीदी आप भी हम लोगों के साथ स्कूल चलेंगी? नहीं, मेरा नाम वहाँ पे लिखवाया गया है, अब मैं जाने वाली हूँ। कहने तो मम्मी कह रही थी कि अभी नहीं जाएंगी। मेरी मम्मी का फोन आया था कि भेज दो, मेरा स्कूल खुल गया है। जब ये चली जाएगी भैया तब फिर मम्मी हम लोगों को झाड़ू पोछा लगाना सिखाएंगी कि धीरे धीरे सीखो। जब तक ये थी तब तक कुछ नहीं हम लोग करते थे। मम्मी से कह दिया जाएगा कि यहीं पे इसका भी एडमिशन करवा दें। दीदी आपको टेबल आता है? हाँ मुझे टेबल आता है। कितने तक आता है सुनाइए? 2 का टेबल सुनाइए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 5, 2 4 जा 19, 2 10 जा 20। इसको 2 का टेबल नहीं आता है, इसीलिए भैया हम दीदी से कहे हैं कि टेबल सुनाओ। हमारे स्कूल में कैसे पढ़ेंगी मैम, इतना इतना टेबल दे देती हैं लर्न करने के लिए, इनको 2 का टेबल नहीं याद है। तुम लोगों का ट्यूशन करवाया गया है समझी, तुम लोग इतने अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाते हो और घर पे भी पढ़ाते हैं सर जी आके। हम लोग गांव में पढ़ते हैं, जब से तुम्हारे घर आए हैं तब से और हम भूल गए, नहीं तो हमको 10 तक टेबल आता था समझी। इतना काम तुम्हारी मम्मी हमसे करवाती है, अब कभी नहीं आएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाती हैं, हमसे खाली झाड़ू पोछा बर्तन करवाती हैं। दीदी हम अपने मम्मी से सब कह देंगे। हाँ देखो मम्मी के बारे में कितना कुछ बोल रही है और वैसे बुआ बुआ करती है। मम्मी से कह देंगे कि मामा के घर ना जाओ, हम भी कभी अब बुआ के घर नहीं आएंगे समझी। चलो भैया चल के सारी बात मम्मी को बताते हैं। चलो मम्मी से कह दिया जाए कि मम्मी आपके बारे में ऐसे उल्टा सीधा बोल रही थी और कह रही थी अब कभी नहीं आएंगे, बहुत काम करवाती हैं। जा जा कह दे जा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ लोगे, अब हम चले जाएंगे, अब कभी जिंदगी में तुम लोग के घर नहीं आएंगे समझे। खाना खिलाती हैं तभी इन लोगों के खाने में घी डालती हैं, हमको नहीं देती हैं। इन लोगों को इतना फल फ्रूट सब कुछ खिलाती हैं, हमको देती नहीं है। अब हम कभी जिंदगी में नहीं आएंगे तुम लोगों के घर। तुम दोनों लोग को रोज शाम को दूध मिलता है 1-1 गिलास, हमको कभी मिलता है? जाके अपनी दादी से सब कहेंगे। तो हम लोग अभी छोटे हैं तब दूध पीते हैं। चलो मम्मी से सब बता दिया जाए कि इनको इनके घर भेज दें। हाँ जाओ जाओ। सो रही हो? नहीं, कहाँ नींद आ रही है। अरे कल उस कमरे में जब पोछा लगाने गई थी सलोनी, तब बच्चों से बड़ा लड़ाई कर रही थी और कह रही थी बहुत काम करवाती हैं, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे घर नहीं आएंगे, इतना उल्टा सीधा सब बच्चों से कह रही थी। हमको तो बड़ा टेंशन हो रहा है कि ऐसे घर पे भी जाके कहेगी। और क्या, जब हमारे तुम्हारे मुंह पे कहती तो बच्चों के मुंह पे क्यों नहीं कहेगी? और वो तो भाई उसके माँ बाप हैं, वहाँ तो जाके कहेगी ही कहेगी। लेकिन काम वाम करने उसको अच्छे से आ गया। वही तो, सब सिखा दिए उसको, सब काम करने आ गया। सोचे थे कि यहाँ रहेगी तब अपना ऑपरेशन करवा लेंगे, कुछ हेल्प करेगी, लेकिन रोकने लायक है नहीं। आप ले जाके उसको छोड़ आइए। अरे कहो फुसलाओ, हो सकता है रुक जाए। नहीं नहीं, हम फुसला उसला के नहीं रखेंगे, हम अपना किसी तरीके से कर लेंगे काम, जाके आप छोड़ाइए। अरे कल जब झाड़ू लगा रही थी तब जब तुम कही कि कपड़ा वपड़ा खरीद दे तब जाना, तो बहुत खुश हो गई, कह रही है जाके पोछा भी लगा ले। कपड़ा वपड़ा हम कुछ नहीं खरीदेंगे, इसी बीच मुझे अपना ऑपरेशन करवाना, पहले ऑपरेशन देखें। और क्या, अभी बच्चों का एडमिशन कराया गया, सर जी का फीस दिया गया, ट्यूशन का एडवांस, कहाँ से कपड़ा खरीदोगी? जाने दो, वैसे उसके पास कपड़ा है तो। लेकिन उसके मुंह पे कह दी हो तो चलो ना हो खरीद लो। कहने से क्या होता है, हम फोन करके भाभी को बता देंगे ना कि बाद में कभी दे देंगे। हाँ हाँ वो भी सही है, लेकिन ये जान जाओ जैसे तुम्हारी भाभी होशियार है वैसे ये है। हाँ हाँ एकदम उतने होशियार ये भी है। अरे अब हम कहाँ बताएं, एक एक मर्ह तुम ले आती हो। अब इतना बरसात हो रहा है, गांव में तुम्हारे सब चारों तरफ पानी भरा है, हम इसको ले जाए छोड़ने? पानी तो भरा है, अम्मा से बात किए थे तो कह रही थी कि गांव के चारों तरफ पानी भरा है, इसीलिए तो इसको नहीं जाने दे रहे थे कि अभी पानी भरा है, तब तक यहीं रह ले, कहाँ स्कूल जाएगी।
अरे हाँ, तो अब वो उल्टा समझ रही है, सोच रही है तुम काम करवाने के लिए रखी हो। वही नहीं, उसकी मम्मी भी वही सोच रही हैं कि हम नौकरानी ले आए हैं, भतीजी नहीं। हाँ, तो इस जमाने में किसी के बच्चे को लाने लायक नहीं है, ये तो हम बहुत पहले कह दिए तुमसे। सही बात है, भलाई के लिए लाए, बुराई में बदल गया। अच्छा चलो सो जाओ, रात ज़्यादा हो गया है। सुबह उठना, जैसा होगा वैसा बताना, ले जाएंगे छोड़ आएंगे। अरे हमको कहाँ नींद आ रही है, हम तो बहुत टेंशन में हैं कि जाके उल्टा सीधा यहाँ का वहाँ इसे करेगी। अब कभी नहीं लाएंगे इसको। बताइए, हम लोग वहीं बैठे हैं और मुँह पे ही कह रही है कि हमसे इतना काम करवाती हैं, हम कभी नहीं आएंगे। अरे भाई, हमको नींद आ रही है, तुम बड़बड़ाओ मत। सो जाओ। क्या करने के लिए टेंशन लेके आई थी? अगर पहले हम मना करते तब यही कहती कि अच्छा नहीं लग रहा है आपको। पहले हमको थोड़ी ना पता था कि इतनी बातें इसको आती हैं। ठीक है, आप सोइए, हम भी सो रहे हैं। सुबह जो होगा देखा जाएगा। और क्या देखा जाएगा, किसी तरीके से उसको भेजाइए। ठीक है भाई, सो और सोने दो।